द्विघात समीकरण में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर से कम 4 से 5 नंबर एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। अगर आप लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं तो आप लोग का एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आप लोग का छूटेगा नहीं। तो चलिए से हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिक से पढ़ने वाले हैं। क्या करेंगे, बेसिक से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। क्या पढ़ेंगे इसमें, द्विघात बहुपद। द्विघात समीकरण को जानने से पहले हमको जानना होगा कि द्विघात बहुपद क्या होता है और उसके शून्य। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम है द्विघात बहुपद, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघात बहुपद किसे बोलते हैं, ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑफ 2। मतलब इसका हिंदी ये हुआ कि द्विघात बहुपद का हुआ बहुपद होता है जिसकी घात 2 होती है। यानी कि कोई भी बहुपद हो जिसमें घात 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, जिसमें 2 होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में क्या लेंगे, एग्जाम्पल में क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये एक प्रकार का क्या है, बहुपद है। क्या है, एक प्रकार का ये बहुपद है। अब इस बहुपद का देखिए घात 2 है कि नहीं है, तो देखते हैं घात 2 है। इसमें x के पावर 1 है, इसमें x के पावर 2 है, यानी कि मैक्सिमम घात कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ। तो ये क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्या दूसरा एग्जांपल देके देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसमें देखते हैं जो x का जो पावर है, x के जो पावर है वो 2 है। कितना है, वो 2 है, यानी कि ये भी क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा द्विघात बहुपद। अगला देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9, क्या ये कहलाएगा, हाँ ये भी कहलाएगा। यानी कि आप लोग देखिए कि x के पावर में देखिए कि सबसे बड़ी घात कितना है। सबसे बड़ी घात जो होगा वही क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। और वो भी घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर 2 हो गया यानी कि ये क्या कहलाएगा, ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। द्विघात बहुपद पहचानने का नियम वही बात बोले हैं कि सबसे बड़ी घात होना चाहिए और जो भी घात होगा उसका जो गुणांक होगा, मान के चलिए x के पावर 2 दिया हुआ है तो इसका जो गुणांक होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि इसका जो गुणांक होगा वो क्या होना चाहिए, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये गुणांक 0 हो जाएगा तो वो द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। इसीलिए देखते हैं क्वेश्चन से हम क्या सोल्व कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो 3x प्लस 5, इसमें जो x के पावर में दिया हुआ, इसमें दिया हुआ 1, तो ये तो कहलाएगा नहीं, ये तो रेखिक बहुपद हो गया है ना। इसमें दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, तो इसमें लग रहा है कि जो x के पावर में सबसे बड़ी घात कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ। कितना दिया हुआ, पावर 2 दिया हुआ, तो घात क्या कहलाएगा, 2। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा द्विघात बहुपद। तीसरा नंबर ऑप्शन क्या बोल रहा है, एक्स क्यू माइनस 2x प्लस 1, यानी x से सबसे बड़ी घात कितना दे दिया, इसमें 3 दे दिया है, तो ये तो द्विघात नहीं कहलाएगा, तो ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा क्योंकि ये रेखिक बहुपद है। और ये दिया हुआ सिर्फ 8, सिर्फ कांस्टेंट दिया हुआ है, तो कांस्टेंट तो द्विघात बहुपद नहीं होता है, तो ये भी कट जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से व्यंजक की डिग्री 2 नहीं है। यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस 4 ऑप्शन में बोल रहा है कि किसमें डिग्री 2 नहीं है, किसमें डिग्री 2 नहीं है। यानी 3 ऑप्शन में डिग्री 2 मिल जाएगा और एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि डिग्री 2 नहीं मिलेगी, या तो उसमें डिग्री 1 होगा या तो इसमें डिग्री 3 या 4 होगा। देखते हैं पहला नंबर ऑप्शन, पहला नंबर में जो ऑप्शन है x के पावर 2 दिया हुआ है, तो ये तो द्विघात बहुपद, इसमें डिग्री 2 है ना। इसमें कितना है डिग्री, इसमें डिग्री है 2 है। कितना है डिग्री, 2 है। x इंटू एक्स प्लस 3, यानी x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसमें भी कितना दिया हुआ है घात, इसमें भी 2 दिया हुआ है। अगला देखते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्या दिया हुआ है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होगा, प्लस 2 इंटू एक्स। यानी कि इसमें जो x के पावर दिया हुआ है, इसमें कितना दिया हुआ है, इसमें 2 दिया हुआ है। सबसे बड़ी घात कितना है, 2 दिया हुआ है, तो ये तीनों तो है। अगला है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, यानी कि जब एक्स स्क्वायर से x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स क्यू, जो कि ये क्या बोल रहा है कि किसमें 2 नहीं है, तो किसमें 2 नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में कितना आ रहा है, एक्स के पावर 3 आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन क्या कहलाएगा, ऑप्शन नंबर डी कहलाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक बहुपद भी है और द्विघात भी है। यानी इस चारों ऑप्शन में व्यंजक भी है और क्या है, बहुपद है। वो बहुपद कौन सा है, वो द्विघात भी है। तो यहां दिया हुआ है 1/x², 1/x² + 3। जब देखिए जब भी बहुपद x का पावर वो क्या आता है, अंश बटे हर, जब हर में चला आवे, कहां चला आवे, हर में चला आवे, यानी कि हर में, जब हर में चले आवे x के पावर में, तो वो बहुपद, वो व्यंजक नहीं कहलाएगा, वो व्यंजक नहीं कहलाएगा। अगला है x² + √2x + 5। तो यानी कि ये सही दिया हुआ है और √2x दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है, तो ये तो हो गया द्विघात बहुपद। क्या दिया हुआ है, ये द्विघात बहुपद। क्यों, क्योंकि जो x के पावर है वो क्या दिया हुआ है, x की जो घात है, सबसे बड़ी घात कितना है, 2 दिया हुआ है, इसीलिए ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या दिया हुआ है, √x + 1। तो ये क्यों नहीं होगा, ये व्यंजक और ये द्विघात बहुपद, क्यों, क्योंकि जो x के पावर में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं x के पावर 1/2, रूट को लिख सकते हैं 1/2 + 1। जब भी x के पावर में क्या जाए, भिन्न आ जाए, क्या जाए, भिन्न आ जाए, तो वो व्यंजक यानी वो बहुपद नहीं कहलाता है, तो ये कट जाएगा। अगला है x के पावर -2। जब भी x के पावर में कोई पूर्णांक आ जाए, क्या जाए, पूर्णांक, वो भी पूर्णांक कौन सा, ऋणात्मक पूर्णांक, तो ऋणात्मक पूर्णांक अगर आएगा तो वो भी क्या होगा, बहुपद नहीं कहलाएगा, वो भी बहुपद नहीं कहलाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद है। यानी कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है और 4 ऑप्शन में देख के बताना है कि इनमें से कौन सा द्विघात बहुपद है। पहला है x + 1 × x - 2। यानी कि अगर क्या दिया हुआ a + b और a - b, सॉरी a + c दिया हुआ, यानी कि x + 1 है और x - 2 है, यानी कि अगर x से गुना करेंगे, x से कितना आएगा, x² आएगा, यानी कि इससे बेसी नहीं आ सकता, आ सकता है, नहीं आ सकता, इससे बेसी नहीं आ सकता। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको पूरा सोल्व करके दिखाते हैं आपको। चलिए x से गुना करेंगे, x में कितना आएगा, x² आएगा, और x से गुना करेंगे 2 में क्या आएगा, -2x आएगा। 1 से गुना करेंगे x में कितना आएगा, +x आएगा, और 1 को गुना करेंगे 2 में कितना आएगा, -2 आएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, x² -2x में से कितना बचेगा, -x - 2, यानी x के सबसे बड़ी घात कितना दिया हुआ है, सबसे बड़ी घात 2 दिया हुआ है, तो ये तो द्विघात बहुपद है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होता है, तीसरा भी, ऑप्शन नंबर दूसरा भी चेक करते हैं। ये है x और ये है x²। तो बताइए जब x से गुना करेंगे x² में तो ये क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा, यानी शुरू में आ गया x³, तो ये तो द्विघात बहुपद नहीं है, तो ये यहीं से पकड़ जाएगा, है ना। आगे 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 गुना करने की कोई जरूरत नहीं। और यहां पर भी इससे गुना करके यहाँ चेक कर सकते हैं, आगे गुना करने की जरूरत नहीं। अगला यहाँ x² + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि x² का अगर हम गुना करेंगे तो x² का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, x के पावर 4 आएगा, तो ये भी क्या है, ये भी द्विघात बहुपद नहीं है। अगला है x × x + 1 × x - 1, यानी x से इससे गुना करो और x से गुना करो, कितना आ जाता है, x³ आ रहा है, कितना आ रहा है, x³, तो x³ आ रहा है, यानी कि ये द्विघात बहुपद नहीं है, ये यानी कि त्रिघात बहुपद है, ये चतुर्थ बहुपद है। इसमें पूछा था द्विघात बहुपद कौन सा है, तो फर्स्ट नंबर आंसर क्या होगा, द्विघात बहुपद। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है कि इनमें से कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है। या तो क्वेश्चन पूछ सकता है द्विघात बहुपद कौन सा है, या तो क्वेश्चन पूछ सकता है द्विघात बहुपद नहीं है। यानी कि आप लोग का एग्जाम में जिस तरह का क्वेश्चन आता है उस तरह का क्वेश्चन हम बना कर लेके आए हुए हैं। इसमें पूछा द्विघात बहुपद नहीं है, तो x + 2 का होल स्क्वायर करेंगे, x + 2 का होल स्क्वायर करेंगे, तो बताइए x + 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + 2a भी होता है, यानी कि x का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा, तो ये तो द्विघात बहुपद है, ये तो द्विघात बहुपद है। ये जो व्यंजक है ये क्या है, द्विघात बहुपद है। अगला है इसे x से गुना करेंगे x में, कितना आ जाएगा, x², आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ये भी द्विघात बहुपद है। अगला है x से गुना करेंगे x में, कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x², तो ये भी द्विघात बहुपद है। अगला ऑप्शन नंबर क्या है, डी। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, x² से गुना करेंगे x से, तो कितना आएगा, x³ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x³ आ जाएगा,
यानी कि एक्स क्यू आ गया, तो ये क्या आ गया, ये त्रिघात बहुपद आ गया। और यही बात पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसका डिग्री 2 है, यानी क्वेश्चन में इस तरह भी पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन दे रहेगा, बोलेगा इनमें से किसका डिग्री 2 है, यानी कि डिग्री 2 निकालना, यानी कि सबसे एक्स के सबसे बड़ी पावर, और पावर को क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। तो इसका जब a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे क्या होगा, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसका हो सकता है, ये हो गया द्विघात बहुपद। एक्स प्लस 1 का यानी कि a प्लस बी का क्यू करेंगे तो कितना आएगा, पहले क्या होता है एक्स क्यू, ए क्यू होता है, ए क्यू मतलब एक्स क्यू, तो ये तो हो गया त्रिघात बहुपद। एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे एक्स से, तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स क्यू, तो ये भी हो जाएगा त्रिघात बहुपद, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक्स स्क्वायर का गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, एक्स के पावर 4 आ जाएगा, यानी कि इसका 4 आ रहा है, इसकी घात कितना आ रहा है, इसकी डिग्री कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, इसका डिग्री 3 आ रहा है, इसका भी 3 आ रहा है, और इसका डिग्री आ रहा है 2 आ रहा है। तो पूछा डिग्री 2 किसका है, यानी कि डिग्री 2 किसका होगा, 2, फर्स्ट नंबर ऑप्शन किसका होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखेंगे टाइप 2। टाइप 2 का कहने मतलब हुआ कि अब द्विघात बहुपद देख लिए। अब द्विघात बहुपद का शून्यक देखेंगे, क्या देखेंगे, द्विघात बहुपद का शून्यक। तो द्विघात बहुपद का शून्यक क्या होता है, वे मान होते हैं जिनके लिए बहुपद का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कोई भी द्विघात बहुपद दिल रहेगा, यानी कि उसका जो 2 गो मान होगा, उस मान को जब हम द्विघात बहुपद में रखेंगे तो उसका मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद का शून्यक कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, तो इसके शून्यक होगा। क्या ये द्विघात बहुपद है कि नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 ये द्विघात बहुपद है। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी पावर x से कितना है, 2 दिया हुआ है, 2 जो दिया रहता है उसको क्या बोलते हैं, वो घात बोलते हैं, घात को ही क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। तो इसका शून्य निकालना है, तो इसका शून्य कैसे निकालेंगे, तो इसका शून्य निकालने का 2 विधि है, एक है कि फॉर्मूला से निकाल लीजिए, और एक है कि फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसको गुणनखंड विधि से सीखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, तो गुणनखंड विधि से किस निकालेंगे, गुणनखंड विधि से यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इस सब निकालने का ये नियम है कि ये जो कांस्टेंट है और जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये दोनों गुना करके कितना आना चाहिए, 9 आ गया, 1 गुना 9 9 आ गया। यानी कि बीच के वाला भाग को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है जिसको गुना करने पर कितना आना चाहिए, 9 आ जाए, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, -6x आना चाहिए। यानी कि -6x को 2 भाग में तोड़ो कि गुना करने पर 9 आ जाए और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो 3 गुना 3 9 आ जाता है, और 3 प्लस 3 जोड़ने पर 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यानी कि एक ये होगा, एक ये होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर -3x होगा और -3x होगा। क्यों, क्योंकि -3x हो गया, कितना हो जाएगा, -6x हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, +9 हो जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ शून्यक, यानी कि इसको शून्य क्या होता है, शून्यक जब पूछेगा तो क्या होगा, शून्य के बराबर में क्या डालेंगे, 0 डाल देंगे। अब जब x, अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, क्या करेंगे, कॉमन। तो ये दोनों में देखेंगे कॉमन, तो ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, तो x कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बच गया, x, और यहाँ क्या बच गया, -3 बच गया। अब ये दोनों में कॉमन लेंगे, तो ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, -3, क्या मिल रहा है, -3 मिल रहा है। तो -3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, x। तो -3 कॉमन लिए, तो यहाँ क्या बच गया, -3, तभी माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी -3x हो गया, और -3 से गुना करके -3 में, तो +9 हो गया, यानी इसको गुना करने पर ये बात आ रहा है। तो अब ये दोनों मिल रहा है कॉमन, तो ये दोनों को कॉमन ले लेंगे, x -3। और जब ये दोनों कॉमन मिल रहा है तो इसमें से क्या बच गया, x बच गया, और इसके साथ क्या बच गया, -3, इसको क्या लेंगे, 0 कर देंगे, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 3, और x बराबर कितना आ जाएगा, 3, यानी कि जो 2 शून्यक आया उसका मान कितना आया, 3 आया। क्या आया, 3। और यही बात हमें पूछ रहा था कि जो द्विघात बहुपद का शून्यक है वो क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा।
और ये भी याद रखिए कि जो द्विघात बहुपद का जो शून्यक होगा वो 2 ही शून्यक होगा। कितना शून्यक होगा? 2 शून्यक होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि 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 किसी द्विघात बहुपद का शून्यक 5 दिया हुआ है और -2 दिया हुआ है तो निम्नलिखित में से कौन सा गुणनखंड सही है? यानी कि अगर द्विघात बहुपद का शून्यक दिया रहे और गुणनखंड पूछे तो हमको क्वेश्चन को कैसे फाइंड करना है, तो क्वेश्चन का आंसर हमको कैसे निकालना है। तो शून्य क्या दिया हुआ है? शून्य दिया हुआ है 5, एक दिया हुआ है -2, तो इसको मान लेंगे अल्फा। अल्फा बराबर दे दिया 5 और बीटा बराबर दे दिया -2। क्यों? क्योंकि जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, उसको पहला मानते हैं अल्फा और दूसरा मानते हैं बीटा। तो अल्फा बराबर हो गया 5 और बीटा बराबर हो गया -2। अब इसको गुणनखंड निकालने के लिए यानी कि इसको लाने के लिए कौन सा सूत्र लगाना पड़ता है? तो बहुपद निकालने के लिए क्या लाना पड़ता है? बहुपद लाने के लिए क्या लाना पड़ता है? एक होता है फॉर्मूला x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। क्या होता है? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये लगाएंगे तो ये क्या निकल जाएगा? गुणनखंड निकल जाएगा। तो x अल्फा का मान कितना दिया हुआ है? अल्फा का मान दिया हुआ है 5, x माइनस 5, x माइनस बीटा का मान कितना दिया हुआ है? -2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा। क्या देखिए इस तरह का आंसर मिल रहा है क्वेश्चन में, यानी कि जो गुणनखंड आया x माइनस 5 और x प्लस 2 आया है, यानी कि ये x माइनस 5 ये कट गया, x प्लस 5 और x माइनस 2 ये भी कट गया, x प्लस 5 x माइनस 5 और x प्लस 2, x माइनस 5 और x प्लस 2, यानी फर्स्ट नंबर है। क्या है? फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है x माइनस 5 और x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2, यानी कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या होगा? गुणनखंड होगा। अगला क्वेश्चन इस तरह का दिया रहेगा कि बोलेगा कि यदि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 12, ये एक बहुपद दिया हुआ है। अब बोलेगा कि बहुपद का एक शून्यक दिया हुआ है, एक शून्यक 3 दिया हुआ है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि एक शून्यक दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? एक शून्यक दिल रहेगा, यानी एक शून्यक दिल रहेगा तो उससे हम क्या दूसरा शून्य निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एक शून्यक दिल रहेगा उसका अगर मान रखेंगे तो आराम से k का मान निकल जाएगा। तो ये क्या करेंगे? px बराबर क्या करेंगे? 0 करेंगे। क्या करेंगे? px बराबर 0, यानी एक शून्यक दिया हुआ है 3, तो px बराबर क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 12 बराबर 0। और जो शून्य दिया हुआ कितना दिया हुआ? 3, यानी x के जगह पर कितना रख देंगे? 3 रख देंगे, क्योंकि एक शून्यक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि उस शून्यक को इस शून्यक का मान जगह हम x का मान में रखेंगे तो कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। देखते 0 आता नहीं आता है, तो x के बराबर रखेंगे कितना? 3 का स्क्वायर माइनस के गुना 3 प्लस 12 बराबर 0। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 माइनस 3 के प्लस 12 बराबर 0। तो 12 में से 12 और 9 कितना हो जाएगा? 12 9 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21। तो कितना हो जाएगा? प्लस 21 बराबर 0। माइनस 3 के बराबर कितना हो जाएगा? -21 हो जाएगा। माइनस माइनस कट जाएगा और के बराबर कितना आ जाएगा? 3 सती 21, यानी के बराबर कितना आ गया? 7। के बराबर क्या आ गया? 7। यानी कि अगर एक शून्यक दिया रहेगा और इस तरह का समीकरण में के का मान पूछे या ए का मान पूछे या बी का मान पूछे, यानी क्वेश्चन इस तरह हो सकता था कि के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12, अरे एक शून्यक दिया हुआ है, एक शून्यक दिया हुआ है, तो के का मान क्या होगा? या दिल देगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, तो और x का एक शून्यक दिया हुआ है तो के का मान क्या होगा? या तो यहाँ के दिल रहेगा, या तो कांस्टेंट के जगह पर रहेगा, या तो ए के जगह पर रहेगा। यही तीनों जगह पर के का मान हो सकता है। इस तरह का दिया रहेगा तो उसका एक शून्यक दिया रहेगा, अगर एक शून्यक दिल रहेगा तो उस शून्यक को हम एक्स के जगह पर रखेंगे तो उस के का मान निकल जाएगा। यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद का शून्यक है तथा अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 दिया हुआ एवं अल्फा इंटू बीटा बराबर 15, तो बहुपद होगा। यानी कि पहले पूछा था गुणनखंड क्या होगा, है ना, अब पूछ रहा कि बहुपद के रूप में क्या होगा। यानी कि दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 8 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 15। पहले दिया हुआ था अल्फा दिया हुआ था और बीटा दिया हुआ था, तब पूछा था गुणनखंड क्या होगा, करेक्ट। अब दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तब पूछ रहा गुणनखंड क्या होगा। तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है बहुपद निकालने के लिए, इसका सूत्र होता है क्या होता है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या होता है?
के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। के क्या है? के कांस्टेंट है। क्या है? के कांस्टेंट है। के क्या है? कांस्टेंट है। तो एक्स स्क्वायर होगा, क्या होगा? एक्स स्क्वायर। और अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 8। तो इस सूत्र का लगा कर क्या कर सकते हैं? इस तरह का क्वेश्चन को हम फाइंड कर सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा? 8x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा 15 हो जाएगा। के का मान कुछ नहीं दिया हुआ तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 ये हो गया बहुपद। क्या हो गया? ये हो गया बहुपद। यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया रहे और अल्फा इंटू बीटा दिया रहे और बहुपद बोले निकालने के लिए तो आराम से हम निकाल सकते हैं। क्या जगह बहुपद क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला है द्विघात समीकरण के एवं उसके मूल। पहले हम जाने कि द्विघात बहुपद क्या होता है, फिर द्विघात बहुपद का शून्यक जान गए। आप जानेंगे द्विघात समीकरण क्या होता है और द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है। द्विघात समीकरण क्या होता है और द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन है दिया हुआ है, पहला कॉन्सेप्ट है कि द्विघात समीकरण एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 डेट कैन बी रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब यानी कि जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो जाए। क्या हो जाए? बराबर। यानी कि बराबर में द्विघात बहुपद के बराबर में अगर 0 लग जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। बराबर में 0 लग जाएगा क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। और जो ए का मान होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ए का मान अगर 0 के बराबर होगा तो अगर मान लीजिए 0 रखेंगे तो 0 गुना एक्स स्क्वायर क्या होगा? 0 होगा। यानी कि ये द्विघात बहुपद होगा ही नहीं। इसीलिए ए का मान क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। बी का मान 0 हो सकता है। बी का मान 0 हो सकता है। क्यों? क्योंकि बी का मान अगर 0 हो भी जाएगा तो क्या आ सकता है? एक्स स्क्वायर माइनस 4। क्या बी का मान 0 है ना? तो ये भी हो सकता है। लेकिन अगर ए की जगह पर 0 आ जाए तो वो नहीं हो सकता। इसीलिए ए का मान 0 नहीं होगा। जहां ए बी और सी क्या वास्तविक संख्या, क्या है? ए बी सी और वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी परिमेय और परिमेय दोनों हो सकता है। यानी कि ए बी सी क्या है? कि वास्तविक संख्या है और ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये हो गया द्विघात समीकरण। क्या हो गया? द्विघात समीकरण। अब देखते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है? निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है? यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा समीकरण है द्विघात समीकरण है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x। अगला है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 5, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यानी इसके बराबर दे दिया है इतना, इसके बराबर दे दिया है इतना। यानी कि x प्लस 1 को लिख के दे दिया बराबर में इतना, तो ये तो होगा नहीं। और x प्लस 2 का भी दे दिया है होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर दे दिया है इतना। बराबर में तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? द्विघात समीकरण है। इसमें बोला द्विघात समीकरण है। तो x माइनस ए माइनस बी का होल क्यू तो हो जाएगा एक्स क्यू माइनस बी क्यू। यानी कि ये तो आएगा, किसमें आएगा? ये 0 है, लेकिन इसमें किसमें आएगा? ये आएगा ये आएगा त्रिघात बहुपद में, तो ये तो होगा नहीं। अगला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये भी क्या जाएगा? ये त्रिघात बहुपद। क्या आएगा? ये त्रिघात बहुपद। अगला है एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 5। यानी ई भी नहीं होगा क्योंकि इसका बराबर इतना दिया हुआ है, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा? कट जाएगा, तो 0 आंसर आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। बी क्यों होगा हम समझाते हैं। क्या दिया हुआ है? एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स। कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 दूनी 4x। इधर क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी बराबर में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक्स स्क्वायर, कहीं क्वेश्चन में गलती जरूर है, इस क्वेश्चन में गलती जरूर है।
इस क्वेश्चन में गलती जरूर है। इस क्वेश्चन में गलती ये है कि इसके बराबर ये दे दिया, ठीक है, लेकिन x प्लस 2 का स्क्वायर ये दे दिया। अगर इसको हम एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इसमें बचेगा सिर्फ 4x, इधर 5 बचेगा, तो ये तो होगा नहीं। यानी इसमें अगर एक्स स्क्वायर को काट देंगे, एक्स स्क्वायर को काट देंगे, इधर से क्या बचेगा, इधर सिर्फ 5 बचेगा। अब 5 इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस 4 माइनस 5 बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 बराबर 0। यानी एक ही समीकरण आ रहा है, वो क्या आ रहा है, द्विघात समीकरण। क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कब आ रहा है, जब इसको हम एक्स स्क्वायर को काटते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो गया है तो माफ करना। तो एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर अगर नहीं रहेगा तो ये जो है, जो लिखा हुआ ये क्या कहलाएगा, ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये द्विघात समीकरण। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सरल करने पर द्विघात समीकरण बनता है। यानी आप दूसरा क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये चारों ऑप्शन को सोल्व करो और देखो कि कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण आता है। तो चलिए पहला ऑप्शन सोल्व करते हैं। पहला है एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 2 का क्या होगा, 4 हो जाएगा, प्लस 2ab यानी कि 4x हो जाएगा, बराबर 3x प्लस 4। यानी इसको जब ले जाएंगे इधर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और 3x को इधर घटाएंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा, और 4 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। यानी कि 4 को इधर ले आते हैं तो 4 को इधर ले आएंगे कितना बराबर के इस पर में, तो कितना हो जाएगा, 0। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर कितना हो गया, 0 आ गया। ऑप्शन नंबर ए। यानी कि इसको तो सोल्व करने पर आ रहा है। अगला सोल्व करते हैं, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। क्यों, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कट गया है ना, 2x से 2x कट गया, सिर्फ क्या बचा, 1 बचा, और ये भी कट गया। तो ये क्या रहा, कुल मिलाकर दोनों बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है, दोनों बराबर आ रहा है। इन दोनों बराबर आ रहा है, बराबर नहीं आना चाहिए, क्या ना, 0 आना चाहिए बराबर में। तो ऑप्शन नंबर ये भी क्या होगा, कट गया। अगला चेक करते हैं, इससे जब इससे गुना करेंगे कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यानी ये दोनों भी बराबर है। तो ये तो जब दोनों बराबर हो जाएगा तो द्विघात समीकरण कहलाता नहीं है। द्विघात समीकरण कहलाने के लिए द्विघात समीकरण के रूप में, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, यानी कि उसको रूप में लाने के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर इस रूप में अगर रहेगा तभी द्विघात समीकरण कहलाएगा। इसको जब करेंगे तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी इस यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। लेकिन इसको जब सोल्व किए तो क्या आया, ऑप्शन नंबर ए आया। क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आया। और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या है, ये द्विघात बहुपद है। क्या है, सॉरी, द्विघात समीकरण है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। यदि दिया हुआ है x इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3, तो प्राप्त समीकरण क्या होगा। यानी कि अब समीकरण दे रहेगा और समीकरण को हल करना है। समीकरण को हल करने पर देखना कि द्विघात आएगा कि रेखिक आएगा कि घन आएगा या स्थिर आएगा। चलिए सोल्व करते हैं। x गुना x क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। क्या होगा, एक्स स्क्वायर। x गुना 5 कितना होगा, 5x आएगा, बराबर कितना होगा, 2x स्क्वायर प्लस 3 आएगा। अब एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे कितना होगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब 5 इसको इधर लाएंगे कितना होगा, माइनस 5x प्लस 3, अब बराबर कितना हो जाएगा, 0। 2x को घटाएंगे कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस माइनस 5x प्लस 3, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ये क्या आया, द्विघात समीकरण आया। क्या आया, द्विघात समीकरण। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण द्विघात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण द्विघात नहीं है, यानी कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को हल करना है, देखना कि द्विघात समीकरण नहीं है। 3 को दिया रहेगा, 1 नहीं दिया रहेगा। तो इसको सोल्व करते हैं। x प्लस 1 और x माइनस 1, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये बात सेम टू सेम लिखा हुआ है, ये दोनों बराबर है, तो ये तो होगा नहीं, द्विघात नहीं है, ये द्विघात नहीं है। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1,
ये द्विघात बहुपद है क्योंकि x से पावर में कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। इस फॉर्म में भी लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस फॉर्म में लिखा हुआ है। इस फॉर्म में जब लिखा रहेगा तो क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। तो ये तो द्विघात समीकरण है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या आएगा, वो भी आएगा द्विघात समीकरण आएगा। क्यों, x² माइनस 3 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 3 गुना एक्स, यानी कि ये भी क्या आ गया, ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। इसको भी जब गुना करेंगे तो कितना जाएगा, x² प्लस 2x माइनस 5 बराबर 0। ये और ये यानी बी सी डी द्विघात समीकरण है लेकिन ए द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम सीखने वाले हैं द्विघात समीकरण के मूल। क्या सीखेंगे, द्विघात समीकरण। पहले सीखे द्विघात बहुपद का क्या होता है, द्विघात बहुपद का शून्य, फिर सीखें द्विघात समीकरण क्या होता है, फिर सीखेंगे द्विघात समीकरण का मूल। तो द्विघात समीकरण का मूल निकालने के लिए क्या होता है, द्विघात समीकरण का मूल वे मान होते हैं जो समीकरण को क्या कर दे, जीरो कर दे। क्या करे, जीरो कर दे, यानी कि जीरो के बराबर कर दे। जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। क्या है, एक द्विघात समीकरण। एक x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस रूप में अगर लिखा रहेगा कोई भी बहुपद तो क्या कहलाएगा, वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। और इसका जो दो मूल होता है, क्या होता है, द्विघात समीकरण का दो मूल होता है। उसको क्या मान लिए, एक मान लिए अल्फा और दूसरा मान लिए बीटा। क्यों, अल्फा बीटा मान लिए, क्या मान लिए, अल्फा बीटा मान लिए। जब दो अल्फा और बीटा मान लिए यानी कि अल्फा एक्स के जगह पर रखेंगे, एक्स के जगह पर रखेंगे तो उसके बराबर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और बीटा को रखेंगे एक्स के जगह पर, बीटा रखेंगे तो क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। यानी कि समीकरण क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसीलिए अल्फा रख दिए, a इंटू अल्फा स्क्वायर बी इंटू अल्फा इंटू सी, इसके बराबर कितना आ गया, 0। इसको भी रख दें, बीटा कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कि द्विघात समीकरण का वह मूल जो समीकरण में रखने पर x के मान में रखने पर वो क्या आ जाए, वो समीकरण को 0 कर दे, यानी 0 कर दे। जैसे x² माइनस 5x प्लस सी, x² माइनस 5x प्लस सी, ये क्या द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। क्यों है द्विघात समीकरण, क्योंकि ax² प्लस bx प्लस सी के रूप में लिखा हुआ है। अब इसका दो मूल होगा, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा। क्या होगा, इसका दो मूल होगा। कितना होगा, दो मूल होगा। दो मूल होगा यानी कि एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा। एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा। तो इसको हम अभी जस्ट पहले सिखाए थे, इसको क्या, गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टर मेथड से सिखाए थे। यानी कि इसका फैक्टर यानी 5x को दो भागों में तोड़ना है, 5x को दो भागों में तोड़ना है। गुना करने पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर 5 आना चाहिए। तो हमको दो ऐसी नजर आ रहा है, 2 गुना 3 6, 6 गुना 1 बराबर 6, और कोई संख्या नहीं है। लेकिन गुना करने पर 6 आ रहा है, लेकिन जोड़ने घटाने पर 5 क्या आ रहा है 5 आ रहा है। 2 तिया 6 आ रहा है, 6 गुना 1 आ रहा है, 2 तिया 6 भी आ रहा है। चलिए चेक करते हैं। पहला लेते हैं 2 गुना 3, पहले क्या लेते हैं 2 गुना 3, तो x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0। ये दोनों में कॉमन लेंगे, क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, यानी यहाँ x बच गया, यहाँ 2 बच गया। ये दोनों में क्या मिल रहा है, -3 बच रहा है। इसमें क्या लेंगे, x, यहाँ बच गया -2 बराबर 0। ये दोनों कॉमन मिल रहा है, यानी x माइनस 2 कॉमन लेनी है। यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया 3 बराबर 0। यानी कि जब x माइनस 2 बराबर 0 होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2। और जब x माइनस 3 बराबर 0 होगा यानी कि x बराबर कितना आ गया, 3। यानी कि एगो अल्फा आ गया 2, इसको मान लेते हैं अल्फा पहला को, और दूसरा मान लेते हैं बीटा। क्या मान लेते हैं, बीटा। और 6 गुना 1 करने पर भी 6 आ रहा है। चलिए दूसरा भी करके देखते हैं। x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, x² माइनस 6x प्लस 6 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 होगा, प्लस एक कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 6 होगा। x माइनस, अगर यहाँ प्लस कॉमन लेते हैं
यहाँ प्लस ही होना चाहिए बराबर 0, जबकि ये दोनों मिल नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है, इसीलिए 6 गुना 1 को नहीं लेंगे। क्या लेंगे? 6 गुना, इसीलिए 6 और 1 को क्या करेंगे? गुणनखंड के रूप में नहीं तोड़ेंगे। किस रूप में तोड़ेंगे? 2 और 3 के रूप में। किसमें? 2 और 3 के रूप में तोड़ेंगे। और 2 और 3 को तोड़ने पर क्या करना है? अल्फा बराबर 2 आ रहा है, बीटा बराबर 2 आ रहा है। यानी कि जो इसका जो समीकरण है, इसका मान अल्फा बराबर कितना आ गया? 2 आ गया, बीटा बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 3 आ गया। चलिए हम क्वेश्चन से कुछ देखने का प्रयास करते हैं कि द्विघात समीकरण का जो मूल से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है एग्जाम में। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है, मूल क्या दिया हुआ है? अल्फा और बीटा दिया हुआ है, यानी दो मूल दिया हुआ है, वो अल्फा दिया हुआ है, वो बीटा दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 8 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 15। तो समीकरण क्या हुआ? समीकरण क्या होगा? तो समीकरण क्या होगा इसको हम सिखाए थे। तो समीकरण कैसे निकालना है? समीकरण कैसे निकालना है? समीकरण निकालना है, क्या निकालना है? समीकरण। तो समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस इंटू अल्फा इंटू बीटा। अगर कोई कांस्टेंट गुना है तो के को गुना कर देंगे, नहीं है तो क्या करेंगे? 0 कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर का जबर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है, यानी कि 8x हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है, यानी कि प्लस 15 बराबर कितना जाएगा? 0 हो जाएगा। अब के का मान नहीं दिया हुआ है, के का मान नहीं दिया हुआ है, यानी कांस्टेंट को क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। 1 मान लेंगे तब एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। यानी कि जो द्विघात समीकरण आया है वो क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि x यदि किसी द्विघात समीकरण के अल्फा बीटा दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, अल्फा बीटा दे रहेगा, अल्फा बीटा दिया रहेगा और अल्फा प्लस बीटा दे रहेगा, अल्फा इंटू बीटा दे रहेगा। बोलेगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान निकालिए, अल्फा स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। तो कैसे निकालेंगे? तब कैसे निकालेंगे? तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या इसको हम लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। बोलिए सर जी इसको कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, दिखाते हैं इसको क्यों लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। और हमें पूछ क्या रहा है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको ले जाएंगे इधर, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। क्या हो जाएगा? 2 इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा? बराबर कितना हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यही बात को तो हम यहाँ ऊपर में लिखे हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखे हैं। क्या लिखे हैं? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। और हमें दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। तो यहाँ अगर हम 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ? 10, यानी कि कितना हो जाएगा? 7 49 हो जाएगा माइनस 20 हो जाएगा, यानी कि 49 में से 20 हो जाएगा, कितना बचेगा? 29। कितना बचेगा? 29। यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो गया? 29 आ गया। कितना आ गया? 29। अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर कितना आ गया? 29 आ गया। अगर इसी की जगह पर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर पूछता, क्या पूछता? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तब कैसे फाइंड करते हैं? सोचिए, आपको इसको होमवर्क में बनाना है। अगर इसका अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर निकालना है, अल्फा स्क्वायर इंटू माइनस बीटा स्क्वायर, तब क्या होगा? इसको आप कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है और बीटा दिया हुआ है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। तो 1/अल्फा दिया हुआ है और 1/बीटा का मान पूछ रहा है। क्या इस दोनों का लघुत्तम लेंगे? कितना आएगा? अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा से भाग देंगे अल्फा बीटा में क्या बचेगा? बीटा बचेगा। अब बीटा से भाग देंगे कितना बचेगा? अल्फा बचेगा। यानी कितना हो गया? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ऑप्शन देखिए, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा है, यही दिया हुआ है। यानी कि अगर क्वेश्चन दिल रहता अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 15 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 16, तो क्या होता? पूछता अल्फा इंटू बीटा क्या होता? तो यहाँ पर सिर्फ क्या करते हैं? अल्फा इंटू बीटा कितना रखते हैं? 15 रखते हैं और यहीं से रखते हैं 16। यानी इसका आंसर ये हो जाता अगर इस तरह का क्वेश्चन दिल रहेगा तब।
शब्द आधारित प्रश्न। आज की वीडियो को हम यहीं पर रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम शब्द आधारित यानी शब्द से क्वेश्चन जो भी आता है द्विघात समीकरण से उसको हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आता है तो कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।